बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई होम स्टाइल कुकिंग चैनल। तो आज मैं आपके साथ मिक्स सब्ज़ी की इंतहाई डिलीशियस और थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि जो नहीं भी खाता ये सब्ज़ी वो भी आज प्लेटें चट कर जाएंगे। तो इतनी आसान और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स सब्ज़ी ली है और अलहदा मैंने एक शिमला और एक प्याज जो है वो स्क्वायर शेप में काट लिया है। 2 मीडियम प्याज जो है वो अच्छी तरह चॉप कर लिए हैं। साथ ही थोड़े से टमाटर जो है और सब्ज़ मिर्चें उसको भी चॉप कर लिया है और साथ ही मैंने धनिया ले लिया है। अच्छा, ये चीज़ें हमें बस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, 2 खाने के चम्मच लिए हैं ऑयल। उसमें मैंने सरसों के ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज और शिमला। अच्छा, प्याज और शिमला को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको रेसिपी लगेगी लेकिन ये बनकर बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने अब जो मिक्स सब्ज़ी है वो उसी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी। पहले मैंने शिमला और प्याज को फ्राई किया था और अब मैं मिक्स सब्ज़ी जो है उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 2-3 मिनट बस आप इसको फ्राई करेंगे, बस आप इसको निकाल लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्राई हो चुकी है। जो ऑयल है वो स्ट्रेनर की मदद से हमने निकाली थी। ऑयल जो है वो नीचे जो है उसी में हमने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। तो बस हमने उसके अंदर डाला है ज़ीरा और जो साबुत काली मिर्च है वो थोड़ी सी चंद दाने साबुत काली मिर्च के और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया है। जैसे ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लग जाएगा तो इसके अंदर हमने डाल दिया है प्याज। प्याज को हमने कर लिया है लाइट गोल्डन ब्राउन। जैसे ही थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा इसके अंदर हमने डाल देना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट कह लें, या इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, मैंने वैसे ही चॉप कर लिया था चॉपर में डाल के। अच्छा, इसमें ना तो लहसुन जाएगा ना अदरक जाएगा, बहुत डिलीशियस बनकर ये रेसिपी तैयार होगी। तो आधा गिलास थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि हमने जब इसमें स्पाइसेस ऐड करनी है तो वो हमारी स्पाइसेस जो हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। तो स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ। 1 चम्मच जो है, छोटा चम्मच जो है वो मैंने इसमें सुर्ख मिर्च की डाल दी है। छोटे चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने इसमें नमक डाल दी है। हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, ½ टी स्पून। थोड़ा सा इसके अंदर 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और आधी चिकन क्यूब इसके अंदर डाली है। जी हाँ, आधी चिकन क्यूब इसके अंदर ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी आपका ये सालन बनकर तैयार होगा। अच्छा, जब आपने मसाला भूनना है तो इसी पॉइंट पे आपने इसके अंदर धनिया डाल देना है। धनिया डाल के हमने थोड़ा सा इसको भूनना है। इसके बाद हमने जो फ्राई की हुई सारी सब्जियां जो थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। इसको ढाँप के मैंने पानी डाल के ढाँप कर थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। पानी मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आधा कप के करीब इसके अंदर पानी डाला है। थोड़ा सा हमने पानी इसलिए डाला है क्योंकि ये सब्जियाँ भी अपना पानी छोड़ेंगी तो ये इसी में गल जाएंगी। 10 से 15 मिनट मैंने इसको इसको अच्छी तरह गलने के लिए रख दिया है। यहाँ पे देखिए सब्जियाँ सारी गल चुकी हैं। थोड़ा सा पानी इन्होंने छोड़ा था। तेज़ आंच करके बस मैंने इस पानी को खुश्क कर लेना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो सब्जियाँ हमारी गलकर तैयार हो चुकी हैं। ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं की। तो बस यहाँ पे देखिए जी ऑयल भी इसका ड्रेन हो गया है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल सेपरेट हो जाने के बाद हमने जो इसके अंदर डाला है शिमला मिर्च और जो हमारे पास प्याज की कटिंग थी जो थोड़ी सी फ्राई किए हुए थे वो इसके अंदर डाल के थोड़ा सा मिक्स करके हम इसको दम दे देंगे। बस हमारी जो सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। ये इतनी आसान और इतनी डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं कि सारे घर वाले आपके उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि ये इतनी मज़ेदार, ये बहुत डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको दम पे जब हमने देखा है तो जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो हम जो है इसको बस डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत डिलीशियस। और यहाँ पे देखिए जी जो प्याज और शिमला जो हमने एंड पे डाला था उसका मकसद यही था कि वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो, क्योंकि जो शिमला जो ओवर कुक हुई बहुत बुरी लगती है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको सेपरेट अलहदा डाला था। यहाँ पे अब आप थोड़ा सा इसको देसी घी के साथ या मक्खन के साथ इसके ऊपर डालें, थोड़ी सी काली मिर्च उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। बहुत मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा। ये थी छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।